Hello my dear students, welcome to my channel मैथमेटिकल रनर। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स, ठीक है ना। सो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था, क्या देखा था हमने, जो थे ना कनेक्टिव स्टार्ट किए थे, लॉजिकल कनेक्टिव्स, बराबर ना। उसमें हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने, कंजक्शन देन डिसजंक्शन, पर उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, बराबर ना। उसके पहले हमने सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर स्टेटमेंट को आपको जोड़ना है, ठीक है ना, और वो दो स्टेटमेंट अगर कुछ कॉमन बातें बता रहा है, जस्ट लाइक अगर हम ऐसे बोलेंगे कि 2 and 3 इज द प्राइम नंबर, ठीक है ना, 2 and 3 मतलब 2 and 3 इज ए प्राइम नंबर। जो हमारा एंड है ना, वो क्या कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट को आपस में जोड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो दोनों हमारा एक ही सजेशन दे रहा, ठीक है ना। क्या दे रहा कि दोनों जो नंबर से 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर से, सिंपल। बट अगर हमको दो डिफरेंट स्टेटमेंट को बताना है, जस्ट लाइक अगर हम ऐसे बोलेंगे कि 2 इज द इवन नंबर एंड 3 इज द प्राइम नंबर, मतलब हम दो अलग अलग स्टेटमेंट को अगर जोड़ना चाहते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। और अगर हम एक ही चीज को अगर बताना है दो चीजों को लेके, मतलब 2 and 3 इज द प्राइम नंबर, अगर हम एक ही इंटीमेशन दे रहे कि 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों मिलके एक ही बात बता रहे, मतलब 2 and 3 इज द सिंपल स्टेटमेंट और 2 and 3 is the prime numbers, means what, why, because 2 and 3 प्राइम नंबर्स, और वो एक ही जगह पे एक ही चीज बता रहा है कि 2 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर है। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 इज द इवन नंबर एंड 3 इज द प्राइम नंबर, मतलब दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अपना कंपाउंड स्टेटमेंट कर रहा है। और याद रखना कभी भी कि सिंपल स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट में हम सिर्फ दो स्टेटमेंट ले सकते हैं। कितने? दो स्टेटमेंट, ध्यान में रखना, सिर्फ दो स्टेटमेंट ले सकते हैं। और कंपाउंड स्टेटमेंट में हम दो या दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। इट मींस 2 और मोर देन 2, ठीक है। क्लियर है आपका। देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इट, कंडीशनल, जिसको हम इंप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके पहले इफ यू आर न्यूली ज्वाइन ऑन माय सेशन और माय यूट्यूब चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माय टीचिंग, ठीक है ना। लाइक माय वीडियोस, देन शेयर योर अदर फ्रेंड्स फॉर नोइंग अबाउट द 12th मैथमेटिक्स, ठीक है। सो आपका सपोर्ट मुझे अच्छा मिल रहा है, सो थैंक यू फॉर दैट एंड प्लीज कमेंट मी ऑन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे, ठीक है ना, कल हमने क्या पढ़ा था, देखो कल हमने क्या पढ़ा था, मैं फिर से रिवाइज कर रहा। कल हमने कंजक्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया कि कंजक्शन मतलब क्या होता है, जिसे हम एंड बोल सकते हैं। कंजक्शन मींस एंड, ध्यान में रखना, कंजक्शन मींस एंड होता है, मतलब दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने का काम जब एंड कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे। क्लियर है। मतलब और उस एंड सिंबल को हम ऐसे लटकते हुए भी, मतलब रिवर्स ऑफ स्मॉल वी दिखा सकते। देखो इधर आपके इधर एग्जांपल दिया है P and Q का। क्लियर है ना, मतलब P and Q मतलब दो स्टेटमेंट को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। आपको मैंने बताया था कि किसी भी स्मॉल लेटर से हम स्मॉल लेटर के हिसाब से हम किसी भी स्टेटमेंट को दिखा सकते हैं। क्लियर है ना। उसी हिसाब से हम क्या कर रहे हैं कि हम एंड का सिंबल ले रहे हैं। मतलब देखो इधर P and Q, तो एंड के लिए हमारा रिवर्स ऑफ V होगा। अगर हमारा V अगर ऐसा है तो उसका रिवर्स क्या होगा, ऐसा होगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। क्लियर है। और उसके हमने ट्रुथ वैल्यू देखी थी, क्या देखी थी कि अगर एंड में या कंजक्शन में अगर दो स्टेटमेंट अगर ट्रू रहे, देखो इधर अगर दो स्टेटमेंट मतलब P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, देखो इधर P भी ट्रू है हमारा फर्स्ट में और Q भी ट्रू है, अगर दोनों अगर ट्रू अगर रहा, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू रहे तो उनका कंजक्शन जो है, जिसको हमको एंड बोलते हैं, मतलब P and Q मींस इधर क्या होगा, अगर हम P and Q बोलेंगे और हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है P क्या है हमारा, ट्रू है, देखो इधर मतलब ट्रू होगा, Q भी हमारा ट्रू है, मतलब ट्रू एंड ट्रू होगा, मतलब देखो क्या होगा कि ट्रू एंड ट्रू क्या होगा हमारा, देखो इधर ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। सिंपल है। मतलब एंड में या कंजक्शन में अगर दो स्टेटमेंट अगर सही रहे तो उनका कंजक्शन क्या आता है, सही, मतलब ट्रू आता है। ध्यान में रखना। और बाकी के जो तीन है ना वो क्या होंगे, हमारे फॉल्स होंगे। क्लियर है। देन हम बढ़े थे, हमने क्या देखा था, देन हमने डिसजंक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, डिसजंक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कंजक्शन मतलब एंड होता है तो डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, और होता है। क्लियर है। मतलब कंजक्शन मतलब एंड डिसजंक्शन मींस और को हम कैसे दिखाते हैं, अगर हम कंजक्शन को अगर ऐसे दिखाते हैं रिवर्स ऑफ वी, जिसे हम एंड बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एंड, ओके। तो हम डिसजंक्शन को कैसे दिखाते हैं, और से, मतलब उसे हम सिंपल वी से दिखाते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम और बोलेंगे। क्लियर है ना। ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं हम, रीड व्हाट इज इट, P और Q। अगर हमको कोई भी अगर दो स्टेटमेंट दिए होंगे ऐसे P और Q और दोनों को कॉम्बिनेशन ऑफ डिसजंक्शन अगर लेना है तो हम क्या करेंगे, उसके बीच में V का सिंबल देंगे। V मतलब क्या होता है,
और होता है, ठीक है ना, डिसजंक्शन होता है या और होता है, क्लियर है। और पी हमारा पी और क्यू क्या है हमारा, दो स्टेटमेंट है, पी एक स्टेटमेंट क्यू एक दूसरा स्टेटमेंट, और दोनों को अगर बताना है तो हम क्या बोलेंगे, पी और क्यू, क्लियर है। और को हम ऐसे सिंपल वी से डिनोट करते हैं, और एंड को रिवर्स ऑफ वी, क्लियर है। देन देखेंगे ट्रुथ टेबल दिखा था हमने किसका, डिसजंक्शन का, देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि हमने कंजक्शन मतलब एंड में पढ़ा कि अगर कोई भी अगर दो स्टेटमेंट अगर ट्रू रहे, बराबर ना, अगर कोई भी अगर दो स्टेटमेंट आप पे अगर बराबर होंगे तो उनका जो कंजक्शन मतलब जो एंड आएगा वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा, मतलब ट्रू आएगा, क्लियर है फर्स्ट थिंग। तो सेकंड थिंग देखो, सेकंड में हमारे पास क्या है, डिसजंक्शन। उसमें क्या होगा, अगर कोई भी अगर दो स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहे और उनके बीच में अगर और का सिंबल आ रहा है, जिससे हम क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन बोल रहे हैं, क्लियर है ना। अगर कोई भी अगर दो स्टेटमेंट अगर गलत है, देखो इधर लास्ट में, देखो इधर आपको दिखाई देगा, मैं इसको थोड़ा मार्क करा, देखो कोई भी अगर दो स्टेटमेंट, देखो पी की भी वैल्यू क्या है, फॉल्स है, क्यू की भी वैल्यू हमारी फॉल्स है, मतलब अगर पी स्टेटमेंट की वैल्यू भी अगर फॉल्स है और क्यू स्टेटमेंट की वैल्यू भी अगर फॉल्स है, मतलब क्या होगा, देखो इधर पी और क्यू में अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, ऐसे अगर पी और क्यू है तो इसकी जगह पे अगर हम ऐसे पुट करेंगे, देखो इधर कि फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स अगर हम पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, देखो इधर फॉल्स ही आएगा, क्लियर है ना। मतलब डिसजंक्शन में दो फॉल्स का जो और आता है, मतलब डिसजंक्शन आता है, वो क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी के सब क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, क्लियर है। ध्यान में रखना, कंजक्शन में या एंड में, मैं आपको फिर से रिवाइज करा कि कंजक्शन और एंड में क्या होगा कि वहां पे आपको सिर्फ ट्रू और ट्रू स्टेटमेंट का जो कंजक्शन है या एंड है वो क्या होगा, ट्रू होगा, बाकी सब गलत होंगे, मतलब फॉल्स होंगे। और हमारे जो डिसजंक्शन है उसमें सिर्फ फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, मतलब फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी के सब क्या होंगे, देखो इधर बाकी के सब हमारे ट्रू होंगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, कंडीशनल। अभी भाई कंडीशनल मतलब क्या, देखो कंडीशनल या उसे हम इंप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, कंडीशनल या उसे हम इंप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। देखो, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द कनेक्टिव, मतलब अब दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ रहे बाय यूजिंग द कनेक्टिव विच इफ देन। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हम किसी भी स्टेटमेंट को अगर बताना है तो हम क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा, कि इफ आई लाइक अ मैंगो, व्हाट इज इट, कि इफ आई लाइक अ मैंगो देन आई विल बाय इट। अगर मुझे मैंगो पसंद है तो मैं उसको खरीदूंगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ आई लाइक अ मैंगो, इफ आई लाइक अ मैंगो देन आई विल बाय इट, सिंपल है ना, देन आई विल बाय इट, देन आई विल बाय इट, क्लियर है। आई विल बाय इट मतलब मैं उसे खरीदूंगा, ठीक है ना, क्लियर है। देखो इधर इस स्टेटमेंट को हमने इफ से जोड़ा है और उसके बाद हमने इसको देन से भी जोड़ा है, मतलब जो हमारे दो स्टेटमेंट है कौन से, फर्स्ट क्या है हमारा, आई लाइक अ मैंगो, आई लाइक अ मैंगो, और सेकंड क्या है हमारा, आई विल बाय इट। देखो आई लाइक अ मैंगो हमारा फर्स्ट है, सेकंड हमारा आई विल बाय इट है, पर इस दो स्टेटमेंट को हमने कैसे जोड़ा है, इफ और देन की मदद से। देखो कैसे, कि हमने पहले इसको इफ लगाया, मतलब क्या हो गया कि इफ आई लाइक अ मैंगो देन से फिर से सेपरेट होके फिर से जब एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, देन आई विल बाय इट। मतलब जो हमारा सिंपल स्टेटमेंट है आई लाइक अ मैंगो आई विल बाय इट को हमने इफ और देन के हिसाब से जोड़ा है, मतलब इफ आई लाइक अ मैंगो देन आई विल बाय इट, क्लियर है। इसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल और इंप्लीकेशन बोलते हैं, क्लियर है ना। देखो इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द कनेक्टिव इफ एंड देन और इफ देन इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल और इंप्लीकेशन। मतलब कोई भी अगर दो स्टेटमेंट को अगर हम इफ और देन से ज्वाइन कर रहे हैं तो ध्यान में रखना कि इफ जो है ना हमारा, इफ वो स्टेटमेंट के आगे आएगा, सबसे पहले इफ आएगा, और देन कहा आएगा जब वो एक स्टेटमेंट खत्म करके दूसरे स्टेटमेंट की कंडीशन बता रहा है, बराबर ना। जैसे कि इफ आई लाइक अ मैंगो, मुझे मैंगो पसंद है तो मैं क्या करूंगा, देन आई विल बाय इट, मैं उसे खरीदूंगा ना। तो जो कंडीशंस दिखा रहे हैं ना बात की, ठीक है ना, इफ के बाद के जो कंडीशन दिखा रहा है उसके लिए हम देन का पार्ट यूज करेंगे, मतलब उसके लिए हम देन यूज करेंगे। देखो इधर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल बोलते हैं, बराबर, क्लियर है। देन देखो इधर, इफ इन अदर वर्ड्स पी क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, अगर हम पी और क्यू को अगर दो स्टेटमेंट्स अगर बोलेंगे, हमको पता है हम स्मॉल लेटर से कोई भी दो स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, जैसे कि पी क्यू, बराबर ना। इट मीन्स व्हाट, देन इफ पी देन क्यू, मतलब इफ पी देन क्यू, मतलब अगर हम कोई भी अगर दो स्टेटमेंट अगर लेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, देखो इधर कैसे बोलेंगे, इफ पी देन क्यू, बराबर। अगर हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो अगर हमने पी अगर इसको लिया, अगर हम पी बोलेंगे कि आई लाइक अ मैंगो, अगर मैं आई लाइक अ मैंगो को अगर पी बोलूंगा, देन आई विल बाय इट को अगर मैं क्यू बोलूंगा, क्लियर है ना। अगर मैं आई लाइक अ मैंगो को मैं अगर पी बोलूंगा और
आई विल बॉय इट को मैं क्यों बोलूंगा, तो इसका कंडीशनल कैसे होगा, इफ आई लाइक अ मैंगो देन आई विल बॉय इट, बट इफ आगे आएगा, देखो इधर दिख रहा है आपको, इधर इफ आगे आएगा, और पी क्या है हमारा, पी क्या है हमारा, पी मतलब आई लाइक अ मैंगो, बराबर, उसकी जगह पी आएगा बिकॉज हम उसको पी के फॉर्म में लिख रहे हैं। देन आएगा उसके बाद, देन मतलब दूसरे स्टेटमेंट को हम कंडीशन के हिसाब से जोड़ रहे हैं। देन हमारा क्यू आएगा, क्यू क्या आएगा हमारा, क्यू हमारा क्या है, आई विल बॉय इट। मतलब हमने क्या किया, हमने पी किसको लिया है कि आई लाइक अ मैंगो, और क्यू हमने किसको लिया, आई विल बॉय इट, और दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हमने इफ और देन के पार्ट में मतलब कंडीशनल के हिसाब से लिखा। मतलब क्या होगा, देखो इधर इफ पी देन क्यू, इफ पी पे पी के जगह पे ये स्टेटमेंट आएगा आई लाइक अ मैंगो, देन के जगह पे देन आएगा देखो इधर, और क्यू की जगह पे क्या आएगा, आई विल बॉय इट। क्लियर है आपका, ठीक है। अगेन देखो इधर क्या है, देन सिंपल है, देन इफ पी एंड क्यू, ऐसे हम बोल सकते हैं मतलब, और सॉरी ऐसे पी और क्यू अगर दो स्टेटमेंट है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, इफ पी देन क्यू, ठीक है। देन इज कॉल्ड एज कंडीशनल, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल बोलेंगे। क्लियर है। देन इट इज डिनोटेड बाय पी डायरेक्शन दिया है, उसे हम इंप्लीकेशन बोलेंगे, ठीक है ना। देखो इधर जो P और Q के बीच में नहीं, इधर जो डायरेक्शन दिया है जिसे हम ऐसे बोलते हैं P, और ये जो डायरेक्शन है ना, सिंपल डायरेक्शन है जो यहाँ की तरफ बढ़ रहा है हमारे राइट साइड की तरफ, तो उसके बाद जो Q है ना, इससे हम डिनोट करते हैं किसको, इंप्लीकेशन को या कंजक्शन को, सॉरी कंडीशनल को। मेरे थोड़े बोलने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है ना, आप समझ सकते हो, ठीक है। देन कंडीशनल या इंप्लीकेशन को हम सिंपल डायरेक्शन के हिसाब से दिखा सकते हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे इंप्लीकेशन बोलते हैं। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इंप्लीकेशन। हमने पढ़ा, हम कंजक्शन को क्या दिखाते हैं, एंड दिखाते हैं, जिसे हम रिवर्स ऑफ वी बोलते हैं। डिजंक्शन को हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, जिसे हम सिंपल वी बोलते हैं। और कंडीशनल को हम क्या बोलते हैं, इंप्लीकेशन बोलते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इंप्लीकेशन। एक तो हम ऐसे दिखाएंगे या फिर ऐसे दिखाएंगे। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, देखो अगर ऐसा अगर कुछ सिंबल रहा, ठीक है ना, ऐसा अगर कुछ सिंबल रहा, एक तो ऐसा होगा पी इंप्लीकेशन क्यू, ऐसा हो सकता है, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी क्यू, मतलब दो लाइंस को हम डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसे हम दिस गिव्स अस या इंप्लाइज दैट बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है आपका, ठीक है। देन एट इज रीड एज व्हाट, इज रीड एज पी इंप्लाइज क्यू, और इफ पी देन क्यू, मतलब इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी इंप्लाइज क्यू, क्योंकि हम इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इंप्लाइज दैट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब पी इंप्लाइज क्यू हो सकता है, या हम ऐसे पढ़ सकते हैं इस हिसाब से, तो क्या होगा, इफ पी देन क्यू, क्या बोल सकते हैं, इफ पी देन क्यू, ठीक है। कंडीशनल पार्ट आपका क्लियर है। देन हम देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है ना। ट्रूथ टेबल बहुत ज्यादा इजी है, जैसे कि हम आपको अगर एंड देन और का अगर ट्रूथ टेबल अगर समझ में आया होगा तो ये बहुत इजी है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, आपको सिर्फ समझना है, बिकॉज लॉजिक अगर आपका लग गया ना तो आप कोई भी चीज आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। ये देखो इधर हमारे पास क्या है कि देखो ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल क्या है हमारे पास, क्या करेंगे हम, पी और क्यू की वैल्यू लेंगे। फर्स्ट पी की वैल्यू क्या लेंगे, ध्यान में रखना कभी भी, अगर हमको पी की अगर 4 वैल्यू अगर लेनी है तो कैसे लेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल, ठीक है। अगर कोई भी अगर हम टेबल अगर निकालेंगे पी के लिए तो क्या करेंगे, 4 वैल्यू लेंगे, कौन से, देखो इधर ट्रू है, सॉरी इधर अगर पी है, देखो मैं दिखा रहा इधर अगर पी है, इधर अगर क्यू है, तो हम पहले स्टेटमेंट पी के लिए कैसे वैल्यू लेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ओके ना। एक मिनट ओके, वेट अ मिनट, मतलब इधर क्या होगा, इधर पी इधर क्यू लेंगे तो क्या होगा, देखो इधर पी के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स होगा। सिंपल है, मतलब हम क्या करेंगे, अगर कोई भी अगर हम दो स्टेटमेंट अगर ले रहे हैं पी क्यू, जिसके हिसाब से हम क्या दिखा रहे हैं, हमारा ट्रूथ टेबल अगर दिखा रहे हैं, तो पी के लिए हम पहले 4 वैल्यू कौन से लेंगे, पहले 4 हमारी जो कंडीशन है वो क्या लेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू के लिए क्या लेंगे, क्यू के लिए हम क्या लेंगे, ट्रू फॉल्स। सिंपल है, क्या लेंगे, ट्रू फॉल्स। अगर पी के लिए हम अगर ट्रू ट्रू फॉल्स अगर ले रहे हैं तो क्यू के लिए क्या लेंगे, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको अप्लाई करने जब आप ट्रूथ टेबल निकालोगे, ठीक है। देखो इधर आपको यहाँ पे वही दिख रहा होगा, देखो इधर, ठीक है ना, पी के लिए ट्रू है और फॉल्स है, और क्यू के लिए ट्रू फॉल्स है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका इंप्लीकेशन या कंडीशनल क्या होता है। देखो इधर अगर P इंप्लाइज क्यू अगर रहा, जिसे हम बोलते हैं कि P इंप्लाइज क्यू या इफ P देन क्यू, तो उसके लिए क्या होगा, अगर दो अगर स्टेटमेंट अगर ट्रू अगर रहे, ठीक है ना, अगर दो अगर स्टेटमेंट अगर ट्रू रहे तो उसका क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो इधर फर्स्ट में, क्लियर है। पर सेकंड में देखो, सेकंड में क्या होगा, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा P अगर ट्रू है और Q अगर फॉल्स है तो हमारा उसका आंसर क्या आएगा, उसका कंडीशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा। देन थर्ड क्या है, अगर P अगर फॉल्स है, देखो इधर P अगर फॉल्स है और Q अगर ट्रू है तो उसका क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। और लास्ट क्या हमारा, अगर दोनों अगर स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका कंडीशनल क्या होगा, उसका कंडीशनल ट्रू होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, हमने क्या पढ़ा था, हमने कंजक्शन में पढ़ा था कि दो स्टेटमेंट अगर सही है मतलब ट्रू है तो उनका कंजक्शन क्या आता है, ट्रू आता है, बाकी सब फॉल्स होंगे।
क्लियर है? मतलब दो स्टेटमेंट का एंड क्या आएगा, अगर वो ट्रू होंगे तो उसका ट्रू आएगा, बाकी सब गलत होंगे, मतलब फॉल्स होंगे। और डिसजंक्शन में हम क्या पढ़ा था? डिसजंक्शन में हमने और में क्या पढ़ा कि दो अगर स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, जिसे हम एफ ओ और एफ बोलेंगे, तो वो सिर्फ फॉल्स होगा, ठीक है ना, बाकी सब क्या होंगे, ट्रू होंगे। किसमें पढ़ा हमने? और में, डिसजंक्शन में। और इंप्लीकेशन या कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई भी अगर दो स्टेटमेंट अगर एक अगर ट्रू रहा दूसरा अगर फॉल्स रहा, देखो अगर एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है दूसरा अगर फॉल्स है, ठीक है ना, अगर मैंने आपको एक अगर स्टेटमेंट बता दिया, अगर हम पी को लेंगे, अगर मैंने पी आपको बोला एक स्टेटमेंट ऐसे कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, पी हमारा स्टेटमेंट है, और हमारा क्यू क्या है कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। अभी देखो आपको पता है कि पी हमारा स्टेटमेंट सही है, सही क्या है कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, वो हमारा सही है, पर क्यू जो स्टेटमेंट दिखा रहा है हमको क्या है कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, वो गलत है। मतलब क्या होगा, पी हमारा ट्रू होगा, देखो इधर, और हमारा क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। और दोनों का कंडीशन क्या होगा, फिर अगर वो कंडीशन अप्लाई नहीं करे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो फॉल्स होगा। देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रू फॉल्स क्या होता है, ट्रू फॉल्स का इंप्लीकेशन क्या आता है, फॉल्स आता है, बाकी सब क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, क्लियर है आपका? ट्रू टेबल को आप अच्छे से लिखिए, इसको क्लियर कर रहा अच्छे से लिखिए अपने नोटबुक में, और हर चीज को आप नोटबुक में नोट करते जाइए ताकि आपको हर एक चीज आसानी से समझ में आए। मतलब अभी आपको अगर पढ़ना हो तो आपको फिर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है ना, आपको फिर से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप सभी लिखते जाओ। ठीक है, देखो इधर कुछ दिया है, देखो इधर मैं थोड़ा पढ़ रहा है, देखो बॉक्स में क्या दिया इधर कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट पी इंप्लीकेशन क्यू, इसे हम इंप्लीकेशन पढ़ते हैं जो सिंपल डायरेक्शन है, और जो डबल रहा उसको हम इंप्लाइज दैट बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, इंप्लाइज दैट। इफ पी द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इंप्लीकेशन क्यू इज फॉल्स, मतलब अगर पी इंप्लीकेशन क्यू अगर फॉल्स अगर होगा, ओनली इफ पी इज ट्रू, वो कब फॉल्स होगा कि ओनली इफ पी अगर ट्रू अगर रहेगा, मतलब पी अगर हमारा सही रहेगा एंड क्यू अगर फॉल्स रहेगा। मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी, क्या बताया था कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, फर्स्ट थिंग मुंबई इज इन महाराष्ट्र, एंड सेकंड क्या हमारे पास क्यू क्या है कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। फर्स्ट हमारा पी तो सही है कि मुंबई हमारे महाराष्ट्र में है, और क्यू हमारा गलत क्यों है, क्योंकि मुंबई एमपी की क्या नहीं है, राजधानी नहीं है ना, वो हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है। मतलब अगर पी अगर ट्रू है हमारा और क्यू अगर गलत है तो उसके लिए क्या होगा, हमारा जो कंडीशन वो भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्लियर है? अदरवाइज या अदर्स इट इज ट्रू, अदरवाइज वो ट्रू हो सकता है। अदर मतलब बाकी जो तीन है हमारे, देखो इधर बाकी जो तीन है, ये एक और तीन, वो हमारे सब ट्रू होंगे। हियर पी इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस, ठीक है ना, पी को हम क्या बोलेंगे, पी को हम हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे इफ का जो पार्ट है ना, इफ के बाद का जो पार्ट है और देन के पहले का, ध्यान में रखना, इफ के पहले का पार्ट और देन के पहले, इफ के बाद का पार्ट और देन के पहले का पार्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इफ आई लाइक अ मैंगो, तो वो जो आई लाइक अ मैंगो है जो इफ के बाद है और देन के बीच में है, इफ और देन के बीच में है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, उससे हम हाइपोथेसिस बोलेंगे, या उससे एंटीसीडेंट बोल सकते हैं। बराबर, मतलब पी वाला जो पार्ट है हमारा आई लाइक अ मैंगो, उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस बोलेंगे। और जो हमारा क्यू वाला पार्ट है, मतलब देन के बाद का पार्ट जो हमारा क्यू था कि आई विल बॉय इट, उसे हम क्या बोलेंगे, कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंस या कॉन्सिक्वेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है आपका? ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ नोट्स देखे, इधर देखो नोट क्या है, फर्स्ट द फॉलोइंग आर आल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कौन से होंगे, देखो पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, ये भी हमारा क्या होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट होगा। अगर हमारे पास अगर कुछ दिया रहेगा कि P इज सफिशिएंट फॉर Q, अगर ऐसा कुछ अगर स्टेटमेंट है तो उसका मतलब क्या होता है, इंप्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, देन सेकंड क्या है, Q इज नेसेसरी फॉर P, ठीक है ना, Q इज नेसेसरी फॉर P, मतलब देखो फर्स्ट क्या हमारे पास P इज सफिशिएंट फॉर Q, अगर P स्टेटमेंट है तो सफिशिएंट रहेगा Q के लिए, पर Q नेसेसरी है P के लिए। आपको पता है अगर हम इफ एंड देन का अगर पार्ट ले रहे हैं, तो अगर हम इफ पार्ट लेंगे तो देन पार्ट हमको लेना ही पड़ेगा, बराबर ना। मतलब अगर हम देन पार्ट ले रहे देखो Q का, तो हमको P लेना ही पड़ेगा, मतलब क्या होगा, Q इज नेसेसरी फॉर P। ठीक है, थर्ड देखो P इंप्लाइज Q, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया P इंप्लाइज का सिंबल है P इंप्लाइज Q, ठीक है। और हम ऐसे बोल सकते हैं Q फॉलोज फ्रॉम P, जो हमारा Q जो देन का पार्ट है वो किसको फॉलो कर रहा है, इफ को। मतलब कैसे, अगर मैंने आपको बोला है कि इफ आई लाइक अ मैंगो देन आई विल बॉय इट, जो देन वाली कंडीशन है ना आई विल बॉय इट, वो किसको फॉलो कर रही, जो मुझे लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, देखो इफ आई लाइक अ मैंगो, मुझे मैंगो पसंद है तो मैं इसको खरीद रहा ना, पर कब खरीदूंगा, जब मुझे पसंद होगा। मतलब जो Q की जो स्टेटमेंट है, Q की जो कंडीशन है वो फॉलो करेगी इसको, P को। क्लियर है आपका? ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, देखो आगे हमारे पास क्या है, बायो कंडीशनल। भाई बाय कंडीशनल मतलब क्या होता है, अगर कंडीशनल मतलब अगर क्या होता है, इंप्लीकेशन होता, तो भाई बाय मतलब क्या होता है, बाय मतलब टू होता है, ध्यान में रखना, बी आई बाय मतलब टू होता है, तो वो क्या होगा, डबल इंप्लीकेशन होगा। क्लियर है ना? अगर कंडीशनल मतलब सिंपल या सिंगल इंप्लीकेशन है, तो बाय कंडीशनल मींस क्या होगा, डबल इंप्लीकेशन होगा। अभी पढ़ते देखो क्या है इसमें
कि इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स इफ एंड ओनली इफ, क्या इफ एंड ओनली इफ, देन इट इज कॉल्ड एज बायकंडीशनल. इन अदर वर्ड्स, इफ पी क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन पी इफ and only if q is called as bioconditional. It is denoted by p if and only if q or p if and only if q. It is read as p bioconditional q और p if and only if q. ठीक है, क्लियर है. मैं आपको फिर से रिवाइज करा. देखो कोई भी अगर हमारे पास दो अगर स्टेटमेंट है p और q हमारे पास अगर कोई भी अगर दे दोनों स्टेटमेंट है और उसका हमको बाय कंडीशनल मतलब डबल इंप्लीकेशन लेना तो हम क्या करेंगे, हमने कंडीशनल में पढ़ा था कि उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, सिंपल डायरेक्शन, जो एक ही साइड में हमको राइट साइड में डायरेक्शन दिखा रहा है. पर डबल में क्या होगा, वो दोनों साइड से दिखाएगा इससे. ठीक है, मतलब दोनों साइड से आपको क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा. देखो जिसको हम क्या बोलेंगे, डबल इंप्लीकेशन बोलेंगे. या एक तो क्या होगा जिसको हमने कंडीशन में क्या बोला था, इंप्लाइज दैट बोला था, वो क्या होगा, वो भी दोनों साइड से कनेक्ट होगा. देखो इधर दिख रहा है आपको, क्लियर है ना. मतलब इंप्लाइज दैट भी दोनों साइड से कनेक्ट होगा और क्या हमारा जो इंप्लीकेशन है वो भी दोनों साइड से कनेक्ट होगा. व्हाई, बिकॉज वी लर्न द डबल इंप्लीकेशन. डबल इंप्लीकेशन मतलब दोनों साइड में हमारा एरो होगा. ठीक है, मतलब इधर भी और इधर भी. क्लियर है आपका. देन व्हाट इज इट, उसे हम कैसे पढ़ेंगे, P बायोकंडीशनल Q ऐसे पढ़ सकते हैं या P इफ एंड ओनली Q. ठीक है, क्लियर है आपका. देन हम अभी क्या देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे. देखो वी हैव टू सी द ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल बहुत इजी है. देखो क्या है, देखो कि अगर P की वैल्यू हमारी अगर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लेते हैं, आपको पता है P की वैल्यू हम क्या लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q की क्या लेते हैं हम, Q की ट्रू फॉल्स. ठीक है ना, क्योंकि हम क्या लेते हैं, ट्रू फॉल्स. ध्यान में रखना, कभी भी ट्रूथ टेबल निकालते समय या आपको अगर कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए और आपको अगर बोले कि P हमारे पास अगर कोई गिवन स्टेटमेंट है और Q भी आपको अगर कोई स्टेटमेंट अगर दिया है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट डाउन द ट्रूथ टेबल फॉर द कंजंक्शन, डिसजंक्शन, बाय कंडीशनल, कंडीशनल. तो आप क्या करेंगे, ध्यान में रखना, कभी भी P की वैल्यू पहले क्या लेंगे आप, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q की क्या लेंगे आप, ट्रू फॉल्स. फिर उसके कनेक्शन में या उसके कनेक्टिव्स में आप क्या निकालोगे, उसका कंजंक्शन, डिसजंक्शन, बाय कंडीशनल, कंडीशनल. ठीक है, सिंपल है. देखो हमने क्या देखा था कंडीशनल में कि अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर एक अगर स्टेटमेंट सही है और दूसरा अगर गलत है तो उसका क्या होगा, गलत होगा, बाकी सब ट्रू होंगे. हमने अभी लास्ट में देखा था. तो अभी डबल इंप्लीकेशन मतलब बाय कंडीशन में क्या होता है कि अगर देखो कि अगर दो अगर स्टेटमेंट अगर सही है तो उसका क्या होगा, सही होगा, मतलब ट्रू होगा, जिसको हम डबल इंप्लीकेशन बोल. देखो इधर क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन, दोनों साइड से एरो है ना. अगर दोनों साइड से एरो है तो हम क्या बोलेंगे, डबल इंप्लीकेशन. और सिर्फ एक ही साइड में अगर ऐसा एरो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक ही साइड में अगर ऐसा अगर एरो है तो हम क्या बोलेंगे, इंप्लीकेशन या कंडीशनल. और अगर दोनों साइड से तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन. क्लियर है. देखो अगर ट्रू अगर रहा तो उनका डबल इंप्लीकेशन क्या आता है, ट्रू आता. देन ट्रू फॉल्स रहा तो उसका भी डबल इंप्लीकेशन क्या है, उसका फॉल्स आ रहा. ठीक है, मतलब दो स्टेटमेंट अगर सही है तो उनका डबल इंप्लीकेशन क्या आ रहा, सही आ रहा. ठीक है ना. जैसे कि हम एक आधा स्टेटमेंट ले लेंगे कि ऐसे अगर एक स्टेटमेंट ले लेंगे कि अगर कोई भी हम बात कर सकते हैं कि राम एंड श्याम बोथ आर द ब्रदर्स. राम इज द यंगर वन इफ एंड ओनली इफ श्याम इज द लेजर वन, या हम उसे छोटा बोल सकते हैं. ठीक है ना, स्मॉलर वन. मतलब राम इज द यंगर वन और एल्डर वन, राम इज द एल्डर वन इफ एंड ओनली इफ श्याम इज स्मॉलर वन. मतलब राम बड़ा होगा कब होगा, इफ एंड ओनली इफ जब श्याम छोटा होगा. बराबर ना. उसे हम कैसे बोलेंगे, राम इज एल्डर वन इफ एंड ओनली इफ श्याम इज लोअर वन. मतलब या जिसे हम स्मॉलर वन बोल सकते हैं. ठीक है ना, मतलब श्याम छोटा है राम से, वो कंडीशन कब होगी, जब उसके बीच में इफ एंड ओनली इफ आएगा. मतलब वो कब पॉसिबल होगा ये हम बता रहे, इफ एंड ओनली इफ से. ठीक है, देखो इधर अगर ट्रू अगर रहा, एक आध स्टेटमेंट अगर ट्रू रहा और दूसरा अगर फॉल्स है. ठीक है ना, अगर हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि राम इज एल्डर वन इफ एंड ओनली इफ श्याम इज ऑल्सो एल्डर वन. मतलब राम भी बड़ा है कब, जब श्याम भी बड़ा है. ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना. इसलिए दोनों के स्टेटमेंट अगर एक अगर ट्रू है दूसरा अगर क्या होगा, फॉल्स होगा, तो उसका भी डबल इंप्लीकेशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा. ठीक है, और अगर हम ऐसे बोलेंगे कि श्याम इज एल्डर वन इफ एंड ओनली राम इज एल्डर वन, वो भी क्या होगा, गलत होगा, मतलब फॉल्स टू भी फॉल्स होगा. पर अगर दो स्टेटमेंट अगर गलत रहे तो उसका ट्रू आएगा, उसका भाई ट्रू आएगा. ठीक है ना, अगर दो अगर हम गलत बोलेंगे, अगर हम ऐसे गलत बोलेंगे, देखो अगर हम गलत कर रहे, पहले हमने क्या बोला था कि राम इज एल्डर वन इफ एंड ओनली इफ श्याम इज स्मॉलर वन. ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको हम गलत करेंगे. गलत कैसे करेंगे कि हम राम को छोटा बोलेंगे और श्याम को छोटा बड़ा बोलेंगे. तो क्या होगा, राम इज स्मॉलर वन इफ या ओनली श्याम इज एल्डर वन. ये हमारा सही होगा, क्योंकि अगर राम छोटा है तो श्याम बड़ा है. कुछ ना कुछ तो बता रहा ना, कुछ गलत बता रहा कि नहीं, सिर्फ उसमें हमने क्या किया, उसको सिर्फ चेंज किया. मतलब दो अगर स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहे तो उसका क्या आता, हमारा इंप्लीकेशन ट्रू आता.
क्लियर है आपका, ये सब क्लियर है। और हम डबल इंप्लीकेशन को हम दोनों साइड से क्या देते हैं, एरो देते हैं, और सिंपल इंप्लीकेशन को हम एक ही साइड में एरो देते हैं, या डबल इंप्लीकेशन में हम इस इंप्लाइज दैट जो हमारा सिंबल है उसे भी हम दोनों साइड से एरो दे रहे हैं, जिसको हम डायरेक्शन बोलते हैं, और इंप्लीकेशन में हम सिर्फ सिंगल, जिसको हम इंप्लाइज दैट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है आपका। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको आप नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा। ट्रूथ टेबल निकालिए बेटा, अगर आपको अगर ट्रूथ टेबल अगर सही में पता चल गया तो आप इजीली लिख सकते हैं। देखो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट कौन सा है, अगर ट्रू अगर रहा, दो स्टेटमेंट अगर सही है तो उनका डबल इंप्लीकेशन सही आएगा, और अगर दो स्टेटमेंट अगर गलत है तो उनका भी क्या आएगा, सही आएगा। ध्यान में रखना, अगर दो अगर सही है तो उनका डबल इंप्लीकेशन सही है, दो अगर गलत है तब भी उनका डबल इंप्लीकेशन क्या है, सही है। पर अगर एक अगर गलत और एक अगर सही है, या दूसरा अगर गलत और एक अगर पहला अगर सही हो और दूसरा अगर गलत है, तो क्या होगा, उसके लिए हमारा फॉल्स होगा, और बाकी जो कंडीशन उसके लिए हमारा ट्रू होगा। क्लियर है, आप लोग सब इस टेबल को अपने नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, निगेशन। अब ये निगेशन मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि मुझे तैरना अच्छा लगता है, आई लाइक अ स्विमिंग, तो मैं उसका निगेशन क्या बोलूंगा, आई डोंट लाइक अ स्विमिंग, मुझे तैरना अच्छा नहीं लगता। मतलब किसी भी अच्छे या पॉजिटिव चीजों को निगेटिव करना, मतलब निगेटिव बातें करना। मतलब मैंने बोला कि आई लाइक समथिंग, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट लाइक समथिंग। मतलब मुझे कुछ पसंद नहीं है, मतलब मुझे पसंद है, या मुझे पसंद नहीं है मतलब मुझे कुछ पसंद नहीं है। निगेटिव चीजों को पॉजिटिव करना और पॉजिटिव को निगेटिव करना। आपको पता है अगर निगेटिव रहा तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेशन। बिकॉज आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और अगर प्लस अगर रहा तो उसका निगेशन क्या होगा, उसका निगेशन हमारा माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ध्यान में रखना, अगर हम प्लस का अगर निगेशन करेंगे तो भाई माइनस का अगर निगेशन करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और अगर हम प्लस का करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है आपका इतना कॉन्सेप्ट। देखो इधर क्या दिया है कि निगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट P देयर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज डिफाइंड टू बी ट्रू व्हेन P इज फॉल्स। ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई भी अगर एक स्टेटमेंट दिया है P, देयर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज डिफाइंड टू बी ट्रू व्हेन P इज फॉल्स। मतलब अगर P अगर हमारा सही है तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, P अगर हमारा सही है तो उसका निगेशन क्या होगा, गलत होगा ना। आपको मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव का क्या करता है, निगेशन हमारा निगेटिव करता है, बराबर ना। अगर हमारा P अगर सही है, पॉजिटिव है, तो उसका निगेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, सिंपल। देन इट कॉल द निगेशन ऑफ P एंड इट डिनोटेड बाय निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ P को हम कैसे दिखाते हैं, देखो इधर मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं इसको। हम सिंपल P को अगर ऐसे दिखाते हैं, सिंपल P हमारा हो गया है, सिंपल स्टेटमेंट P का, और निगेशन ऑफ P को हम ऐसे थोड़ा कांग्रेंस का जो हमारा सिंबल रहता, आपने पढ़ा होगा कांग्रेंस का सिंबल, अपने सेगमेंट में पढ़ा होगा अपने 10th क्लास में 9th क्लास में। तो ये कांग्रेंस का जो सिंबल है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, निगेशन बोलते हैं, और ये सिंपल P लिख देंगे इधर। मतलब ये हमारा पॉजिटिव P है और ये हमारा निगेटिव P है, जिसे हम निगेशन बोल रहे हैं, और इस सिंबल से हम क्या दिखा रहे हैं, निगेशन दिखा रहे हैं। देखो इधर टेबल में इधर P है तो इधर निगेशन ऑफ P है। ठीक है, तो हम ट्रूथ टेबल देखेंगे। ट्रूथ टेबल बहुत इजी है, अगर हमारा P अगर ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स होगा, और अगर P हमारा अगर फॉल्स है, और अगर हमारा P अगर फॉल्स है तो हमारा निगेशन ऑफ P ट्रू होगा। क्लियर है, मतलब आप अगर कोई भी चीज को अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो उसका निगेशन निगेटिव आएगा। देखो इधर ये निगेशन ऑफ P है और ये पॉजिटिव P है। ठीक है, तो हम अगर पॉजिटिव P को अगर ट्रू बोलेंगे तो उसका निगेशन ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, और उससे अगर हम फॉल्स बोलेंगे तो उसका निगेशन ट्रू आएगा। क्लियर है, मतलब मैं बोलूंगा आई लाइक अ मैंगो, इट मींस व्हाट, आई डू नॉट लाइक अ मैंगो। मतलब मुझे पसंद है उसको नापसंद करना, और जो नापसंद है उसको पसंद करना। मतलब क्या, उससे हम निगेशन बोलते हैं। सही को गलत करना है, गलत को सही करना। क्लियर है, मतलब किसी भी पॉजिटिव टर्म का निगेटिव करना और निगेटिव को पॉजिटिव करना। उससे हम कैसे दिखाते हैं, निगेशन को हम ऐसे दिखाते हैं। क्लियर है भाई, आप सबके का क्लियर इतना फंडा। अगर क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ते, ठीक है ना। आगे ठीक है ना, आगे कुछ नहीं है। आपको मैं एक चीज और बता रहा कि एक चीज आपको मैं रिवाइज कर रहा, ठीक है ना। आपको एक चीज आपको रिवाइज कर देता, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट और हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको फिर से बोल रहा कि अगर हमको अगर एंड दिखाना है, देखो आपको फिर से बोल रहा है कि अगर हमको अगर एंड अगर दिखाना है, मतलब अगर एंड जिससे हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। वेट अ मिनट, सो अगर हमको एंड अगर दिखाना है जिससे हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम रिवर्स ऑफ वी, जैसे हम कंजक्शन या एंड बोलते हैं। अगर हमको और दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सीधा वी लेंगे जिसे हम और बोलते हैं। अगर हमको इसके जगह पे क्या लेना है, हमको कंडीशनल अगर लेना है तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल के लिए एक सिंपल लाइन के हिसाब से एक ही जगह पे क्या होगा, डायरेक्शन होगा, मतलब एक ही साइड में डायरेक्शन होगा। या इसे हम ऐसे इंप्लाइज दैट भी बोल सकते हैं, किसको, कंडीशनल को। और जो हमारा डबल कंडीशनल है या बाय कंडीशनल है, हमारा बाय कंडीशनल, उसे हम कैसे दिखाएंगे, उससे हम दोनों साइड से एरो होगा और इस इंप्लाइज दैट को भी दोनों साइड से एरो होगा। क्लियर है आप सभी का, ठीक है, याद क्लियर है। और हमारा जो निगेशन है, निगेशन क्या होगा, निगेशन अगर P अगर रहा तो उसको निगेशन P ऐसे करेंगे, मतलब इस सिंबल से हम निगेशन P कर सकते हैं।
इसे हम क्या बोलते हैं, निगेशन भी। देखो इधर आपको दिया हुआ है, मतलब ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करता है, सही को गलत, गलत को सही करता है। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। देन लास्ट थिंग इज व्हाट, last thing is you know very well what is it, if you all like my video then please like share and subscribe my channel, we have to grow mathematics to mathematics। ठीक है, सो अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप न्यूली विजिट करें मेरे चैनल पे देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब माय चैनल देन मोस्ट ऑफ द थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप स्टडी कीप स्माइल।